कुक्कुटों ने सारे जितने भी कुक्कुट थे, जितने मुर्गा थे, सब ने जाकर कुक्कुटों के राजा ताम्रचूर्ण से जाकर विनय निवेदन। ताम्रचूर्ण से कहा, अब उनको कौन बताए कि ताम्रचूर्ण शिव का उपासक था, भजन करने वाला, स्मरण करने वाला, नाम जाप करने वाला। भले वो पक्षी था, कुक्कुट था, पर राजा होकर शिव की आराधना में लगा रहता था, शिव उपासना में लगा रहता था। कुक्कुट का राजा ताम्रचूर्ण गया और सीधे विदुरथ राजा के पुत्र के पास में, और विदुरथ राजा के पुत्र के पास में जाकर, विदुरथ राजा के पुत्र के पास में पहुंचकर फिर वहीं पर जाकर कहा, राजन वो माइक कम कर दे, वो बक्सा कम कर दे। विदुरथ राजा के पुत्र के पास में जब ताम्रचूर्ण गया और ताम्रचूर्ण ने जाकर विदुरथ, ये ठीक है, ये गड़बड़ है। ताम्रचूर्ण ने जाकर विदुरथ राजा के पुत्र के पास में जाकर कहा, राजन, तुम संपूर्ण भोग में भोगने के लिए आए हो, हम जानते हैं, और तुम राजा हो, हम मानते हैं इस चीज के लिए, पर तुम पक्षियों को अगर कष्ट दे रहे हो, कुक्कुट का संहार कर रहे हो और उनको कष्ट दे रहे हो, तो ये श्रेष्ठता नहीं। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम क्षय रोग से ग्रसित हो जाओ, तुम क्षय रोग से ग्रसित हो, ये मेरा श्राप। अब जैसे ही सुना कि क्षय रोग से ग्रसित होगे, क्षय रोग से ग्रसित हो जाओगे, ये सुनकर बड़ा दुखी हुआ विदुरथ राजा का, चरणों में पड़ गया, महाराज क्षमा करो, क्षमा करो। तब ताम्रचूर्ण राजा ने, कुक्कुटों के राजा ने कहा कि तू इतना क्षमा मांग रहा है, तो मैं तुझे उस क्षय रोग से मुक्त कर कर तुझे श्रापित करता हूं कि तेरा जो अगला जन्म होगा वो एक राजा के घर में होगा, और तू जन्म लेने पर दिन में तो मनुष्य की योनि में होगा, पर रात्रि में तू सूर्य अस्त होते से ही तू मुर्गा बन जाएगा। जिस मुर्गा का तूने मांस का भक्षण करा है, जिस कुक्कुट को तूने मारा है, उसकी योनि तुझे सूर्य ढलते से प्रातः में सूर्य उगते तक में तुझे मुर्गा बनना पड़ेगा, तुझे कुक्कुट बनना पड़ेगा। ये ताम्रचूर्ण ने कहा। और ताम्रचूर्ण का शब्द सुनकर बड़ा दुखी हो गया। रानी ने जैसे ही सुना गालव मुनि के मुख से कि मेरे पति को ये श्राप है पूर्व समय का, पूर्व जन्म का, और मेरा निवेदन आप सबसे, दुनिया के लोग कहते हैं कि ये खा लो, वो खा लो, ये खा लो, मेरा निवेदन है मांसाहार करने वालों से कि एक बात अपने अंदर याद रखना, जितना जितना कष्ट किसी पक्षी, पशु या जीव को दोगे, उतना कष्ट तुम्हें मरने से पहले इसी संसार में भोगना पड़ेगा। मरने के बाद की हम भी गारंटी नहीं लेते, क्योंकि हमने देखा भी नहीं और जानते भी नहीं, पर जीते जी भोग। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा,
भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना, कोई नहीं भोगेगा। जैसा करोगे वैसा भोगोगे। इसलिए कुछ अच्छा करते चलो, जिंदगी में श्रेष्ठ करने का प्रयास करो, कुछ अच्छा करने का प्रयास करो। अब रानी ने फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करा। गालव मुनि से कहा कि अब मेरे पति को इस योनि से मुक्ति कैसे मिले, वो मुर्गा ना बने, कुक्कुट ना बने, उससे मुक्ति कैसे? तो कहा उसका एक कारण, जिस स्थान पर ताम्रचूर्ण ने तप करा, जिस स्थान पर ताम्रचूर्ण ने अपनी चोंच से मिट्टी भरकर एक लिंग का निर्माण करा हो, और उस लिंग का निर्माण कर कर उसकी आराधना वो कुक्कुटों का राजा करता हो, उस स्थान पर अगर तुम्हारा पति पहुंचकर शिव का अभिषेक कर कर, पूजन कर कर, अर्चना कर कर क्षमा याचना करे, तो वो उस योनि से मुक्त हो सकता। महाराज, जिस कुक्कुटेश्वर महादेव जिसको कहते हैं, कुक्कुरेश्वर महादेव कहते हैं, उसका एक नाम और है स्कंद पुराण में, पक्षी योनि विमोचन महेश्वर। पक्षी योनि विमोचन महेश्वर या पक्षी योनि विमोचन लिंग, इसके भी नाम से स्कंद पुराण में वर्णन आता है। स्कंद, हम काशी में रहने वालों से कहेंगे कि एक बार कुक्कुटेश्वर महादेव का दर्शन, कुक्कुरेश्वर महादेव का दर्शन अवश्य करें। और यहाँ अवंतिकापुरी में जाने वाले जितने भी शिव भक्त हैं, जो उज्जैनी अवंतिका का दर्शन करते हैं, उनसे कहेंगे 84 महादेव में एक महादेव 21वें नंबर के महादेव कुक्कुरेश्वर महादेव का दर्शन जरूर करो, जिससे आने वाले जीवन में अगर हमारी कोई कुल में, परिवार में कोई पशु पक्षी की योनि में भी अगर कोई पड़ा होता है, हम जब कुक्कुरेश्वर महादेव का दर्शन करते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो उस योनि से हमारे जीव भी मुक्त होते चले जाते। तुम्हारे पति से कहो जाकर कुक्कुरेश्वर महादेव का दर्शन करें, जहां ताम्रचूर्ण ने उस लिंग का निर्माण कर भगवान शिव का दर्शन पाया था, और शिव जी ने वहां पर उस ताम्रचूर्ण को दर्शन दिया। महाराज कौशिक राजा ने पत्नी के साथ में जाकर पूजन आराधना करी, अर्चना करी, और शिव की ऐसी कृपा हुई कि उस योनि से वो मुक्त हो गया। आपको मालूम है, शिव जी के मंदिर में, शंकर के धाम में, शिव के स्मरण में हम लोग, आप लोग जब दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, भगवान को नमन करते हैं, तो उस शरीर के जमीन पर सोने पर ना जाने कितने कितने जीव ऐसे रहते हैं। वो जीव हमारे चित्त वृत्ति से, शिव नाम से, शिव उपासना से हमारा और आपका कल्याण करते हैं। दो बहनें यहां पर बैठी हुई हैं, दो बहनें यहां बैठी हुई हैं। एक
कोटा से कोई बहन आई हुई है राजस्थान से, जो दंडवत करती करती रेलवे स्टेशन सीहोर से यहाँ तक 18 किलोमीटर की दूरी सोते सोते दंडवत करते करते तय करी है। वो भी कहीं बैठी हों तो अवश्य। दूसरी पूजा वर्मा जी छिंदवाड़ा से आई हैं, जो कि बहुत परेशान थी, कर्जे में थी और बाबा के धाम पर बोल कर गई थी कि मेरा कर्जा चूक जाएगा तो तेरे धाम दंडवत करती करती आऊँगी। और शरीर में भी कुछ तकलीफ थी, गांठें थी, वो गल नहीं रही थी, डॉक्टर ने गलत बता दिया था। तो बाबा की कृपा से वो गांठें भी दूसरी जांच में पूरी गली हुई आई और रोग से मुक्त हुई। इसलिए सीहोर रेलवे स्टेशन से 18 किलोमीटर तक दंडवत करती हुई पूजा वर्मा भी यहाँ तक पहुँची हैं। तीसरा महेंदी ग्राम पलवल जिला फरीदाबाद वाली हैं, जो कि दंडवत करती करती यहाँ पर पहुँची हैं, वो भी यहाँ पर पधारे। इन सभी को यहाँ मैं आमंत्रित करता हूँ, जो भी लोग भी दंडवत वाले हैं वो पधारे। शिव कृपा किसको, शंकर की करुणा किसको, शिव की उपासना किसको। ये बेटी दंडवत करती करती आई है रेलवे स्टेशन से यहाँ तक, कोटा की रहने वाली है। एक बार जोरदार ताली। बहुत बहुत और तेरी कृपा का इसको कब पर हो जाए राशि हम पर कर दो, राशि हम पर कर दो। छिंदवाड़ा से है, कर्जा बहुत हो गया था, शरीर में गांठ हो गई थी, बाबा से बोल कर गई थी। सीहोर रेलवे स्टेशन से 18 किलोमीटर की दूरी दंडवत करती करती आई है। एक बार जोरदार किस पर हो जाए राशि हम पर कर दो, राशि हम पर कर दो। इस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामे लड़का जैसे तेरे मन को भा, जरासी हम पर कर दो, जरासी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरासी हम पर कर दो, जरासी हम पर कर दो। आप उसके आश्रित तो हो। और जब तक शिव पर शंकर भगवान से लगाव नहीं होगा और विश्वास नहीं होगा, तब तक शिव का दीदार, शंकर का दर्शन, शंकर का दर्शन, शिव का दीदार होना, शिव की करुणा होना कठिन, बहुत कठिन। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर, शिव जी की आराधना कर। किसी जीव को कष्ट देकर, कई लोग कहते हैं कि भगवान को बलि चाहिए, भगवान को ये चाहिए। ना ना ना, मेरा ओघड़ दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शिव, मेरा ओघड़ दानी, मेरा शंभु पशु पक्षी की रक्षा करने वाला है। उसका नाम पशुपति नाथ।
भगवान राम जी ने पशुपति व्रत किया, भगवान कृष्ण ने पशुपति व्रत किया, भगवान राम जी ने भी पाशुपत्य अस्त्र को पाने के लिए पाशुपत्य व्रत किया, साधना करी। पाशुपत्य योग किया। 3 क्रम है, पाशुपत्य व्रत, पाशुपत्य योग और पाशुपत्य अस्त्र। 3 बड़ा सावधानी से सुनिएगा, इन तीनों का स्मरण आप करिए। तीनों भोलेनाथ नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। दंडवत करती करती यहाँ तक पहुंची है। एक बार जोरदार ताली बजाएं साथ। शरणों में तेरे बाबा जी, पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, तुझे पूजे हैं सीताराम। तेरी देव करते वंदना, तुझे पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुण्यधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुण्यधारी, हे त्रिशूलधारी। आप उससे लगाव करो और आप उस पर विश्वास करो। एक पशुपत्य व्रत है, एक पाशुपत्य अस्त्र है और एक पाशुपत्य योग। 3 अब आप और हम तो पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त कर नहीं सकते, क्योंकि हमारा इतना तप नहीं, हमारा इतना बल नहीं, हमारी इतनी साधना नहीं। आप और हम पाशुपत्य योग भी नहीं कर पाते, तो आप और हमने क्या करा? जम के बोलो, पाशुपति व्रत। जिस व्रत के फल से भगवान राम जी के पास में पाशुपत्य अस्त्र आ जाता है, जिस व्रत के फल से भगवान कृष्ण के पास में पाशुपत्य अस्त्र आ जाता है, उसी तरह जिस पाशुपति व्रत के करने से उनको अस्त्र प्राप्त हो जाता है, वैसे ही पाशुपति व्रत करने से हमारे करीब में शिव आ जाता है, हमारी कामना पूर्ण हो। कामना कितने दिए लगते हैं? 6 में से 5 दिए मंदिर में रखाएंगे, 6 हिस्से होंगे प्रसाद के 3। पहले याद रखना, मंदिर में सुबह जो पूजन की थाली लेकर जाओगे वही थाली शाम को जाएगी। पूजन का समय सुबह अभिषेक वगैरह बढ़िया करके आओ, शाम को वही थाली लेकर जाओ। प्रसाद एक पात्र में लेकर जाओ, उसके 3 हिस्से मंदिर के अंदर जाकर करो। दियों को 6 दियों को मंदिर में रखो, 5 दिए प्रज्वलित करो, 1 दिया बिना जला हुआ थाली में वापस रखो। प्रसाद पूजन करने के बाद प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़ो, 1 हिस्सा लेकर थाली में आओ, बाबा से प्रार्थना करो, हम बहुत बड़े साधक उपासक नहीं है बाबा, तू कृपा करेगा तो कार्य सिद्ध होगा, तू कृपा। हम नहीं जानते, हमें कुछ नहीं आता,
हम अनभिज्ञ हैं। और कोई तुमसे कहे कि तुम विद्वान हो, नहीं। कोई तुमसे कहे आप बहुत विद्वान हो, नहीं। हमसे कई बार न्यूज चैनलों में पूछा जाता है कि आप ना ना ना, हम तो इन सब के चरणों की धूल हैं। जितने भी संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक इस भारत की भूमि पर जितने भी संत साधु ब्राह्मण, जो भी उपासक साधक व्रती नियम करने वाला, जो भी इस संसार में जितने ब्राह्मण जितने तपस्वी संत महात्मा जो भी हैं, वो सब विद्वान हैं। उनके चरणों की धूल पंडित प्रदीप मिश्रा, उनके चरण की कोई धूल झड़ी होगी तो वो हम हैं। कोई धूल, सब विद्वान। अपन को विद्वत्ता नहीं, अपन को विद्वान। और फिर निवेदन करूं आप सबसे, शिव के मंदिर में पूजन करने जा रहे हो और किसी की थाली में कोई कमी है, शंकर जी के सामने कभी किसी की कमी मत बताना। कभी मत बताना कि बहन तुम्हारी थाली में ये कमी है, आज तो शिव जी को तुम्हें ऐसा चढ़ाना था, तुमने ये चढ़ाया चढ़ाया नहीं। तुम्हें शंकर भगवान को ऐसा करना था, तुमने ऐसा करा नहीं। नहीं, शिव जी की पूजन में अगर जल रह गया कोई बात नहीं, दूध रह गया कोई बात नहीं। शंकर भगवान की पूजन में कोई त्रुटि भी हो गई तो ये मत सोचना कि शंकर जी श्राप देंगे, क्योंकि बाप थोड़ी देर नाराज हो सकता है, पूरा समय नाराज नहीं रह सकता। वो पिता। कोई तुमसे कह दे तुमने ऐसा मंत्र बोल दिया, ये मंत्र गलत है, तुमने ऐसा कह दिया तुम्हारा ये मंत्र गलत है, कह देना वो बाप है, सब समझता है। जब पक्षी की तोतरी भाषा समझ सकता है, मुर्गा बनता था कौशिक राजा, उसकी बात समझ सकता है। एक पक्षी दुखी था, उसकी बात समझ सकता है। हाथी ने आवाज लगाई, उसकी आवाज सुन सकता है। तो मैं जो बोलूंगी मेरा महादेव वो भी सुन सकता है, ये मुझे विश्वास। कोई कहे तुमने पूजन में ये गलती कर दी, तुमने पूजन में ये त्रुटि कर दी, कोई दुनिया का व्यक्ति बता दे कि तुम्हारी पूजन में गलती हुई है इसलिए तुम्हें भोगना पड़ रहा है, तो संसार में समझ लेना कि आपके बराबर दुनिया में कोई मूर्ख नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान की पूजा से, भगवान अगर पूजन गलत भी हो जाए तो कभी भगवान श्राप नहीं देता, और पूजन में त्रुटि हो जाए तो भगवान कभी बद्दुआ नहीं। आप पुत्र हो, संतान हो, उसकी औलाद हो। आज के जमाने के नवयुवक लड़का लड़कियों को, आज के जमाने के नवयुवक बेटा बेटियों को बहुत डराया जाता है। भगवान की ये पूजन में गलती हो जाएगी तो श्राप मिलेगा, ऐसी हो जाएगी तो गलत हो जाएगा तो श्राप मिलेगा, एकादशी का व्रत ऐसे नहीं करोगे तो श्राप मिलेगा, प्रदोष का व्रत ऐसे नहीं करोगे तो श्राप मिलेगा, शिवरात्रि ऐसे नहीं करोगे तो श्राप मिलेगा। ना 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 ना, अलमस्त जियो। बस किसी को दुख मत दो, किसी को तकलीफ मत दो, किसी को कष्ट मत दो, और दिल से शिव नाम लेते चलो, बाबा उद्धार कर देगा पाप और पुण्य से। ऐसा बोलना, ऐसा बोलना, तुमने ये मंत्र गलत बोल दिया, तुमने वो मंत्र गलत बोल दिया, तुमने पूजन गलत। भगवान शंकर के मंदिर में तुम्हें सब कुछ आता है, तुम बहुत अच्छी पूजन करते हो, पर शिव जी के मंदिर में, और एक बात हमेशा याद रखो, अपनी जिंदगी में उतार कर रखो, तुम कितने बड़े भी विद्वान क्यों ना हो, कितने बड़े भी विद्वान क्यों ना हो, और तुम्हारे घर पर कोई छोटा सा भी ब्राह्मण, छोटा सा भी पंडित, छोटा सा भी विद्वान ब्राह्मण तुम्हारे घर में पूजन कराने आया है, तुम्हें पूरी पूजन आती है, और मान लो छोटे से ब्राह्मण से कुछ पूजन में गलती भी हो जाए ना, तो कभी उसके सामने, पूजन के सामने उसका अपमान मत करो कि महाराज जी तुम्हें कुछ नहीं आता, बल्कि कहो महाराज जी बहुत अच्छी पूजन कराई है, मेरा बाबा स्वीकार करेगा। श्रेष्ठ। कोई छोटा सा ब्राह्मण अभी आगे बढ़ा है, कोई छोटा सा ब्राह्मण अभी अग्रण्य हुआ है, अभी अभी उसने पूजन चालू करी है, अभी अभी उसने अनुष्ठान करना चालू करा है, अभी अभी उसने पूजन स्मरण करना प्रारंभ करा है, तुम्हारे दरवाजे पर आकर पूजन करा रहा है। जानते हैं तुम्हें सब कुछ आता है, तुम विद्वान हो, तुम्हें बहुत सारा पूजन पाठ आता है, पर उसको नहीं आता तो भी उसका आदर कर कर बहुत बढ़िया महाराज जी आपने कराया, कुछ नहीं तो ब्राह्मण के चरण तो हमारे यहाँ पड़ गए, उसी में हमारा कल्याण हो गया। बहुत उतना श्रेष्ठ।
करो पूजन, स्मरण, भजन, कीर्तन, आपको बहुत कुछ आता है। शिव जी के मंदिर में बैठे हो, पूजन का सामान कम है, किसी महिला को ये मत कहना कि ये सामान कम है। कई लोग पूछते हैं, कई लोग कहते हैं हम क्या लेकर आए भगवान शंकर के मंदिर में, क्या लेकर जाए, क्या निवेदन करें, क्या चाकरी करें, क्या पूजन करें, क्या आराधना करें। जो मन कर जाए, जैसा मन कर जाए, जैसा। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। सावन महीने में लोग बहुत भरमाएंगे, आपको भरमाना नहीं है। एक लोटा जल, सावन में 2 लोटा जल, सारी दिल से प्रार्थना, दिल से विनय करो, निवेदन करो बाबा से, हृदय से। जब आप दिल से प्रार्थना करेंगे, दिल से बोलेंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे, वो दिल से स्वीकार करें, दिल से। पशुपति व्रत 6 दिए सामने, प्रसाद के 3 हिस्से। एक पशुपति व्रत का फल कितना होता है, एक बहन ने लिखा पत्र में। सीमा किरण सोनी मेरी पत्नी के पेट में रात्रि को 11 बजे दर्द चालू हुआ। कहीं बैठी हो पत्नी सीमा किरण सोनी, 11 बजे रात को, बल्ला चाल आमला, मुकाम पोस्ट बलमेश्वर, जिला बैतूल से हैं। रात को पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि गर्भ में 2 बच्चे हैं। आश्चर्य हुआ, पति ने कहा ऐसा नहीं है, मेरा पहला बेटा 18 साल का है, दूसरा बेटा 12 साल का है, और अभी तो ये संतान को जन्म भी नहीं दे सकती, तो गर्भ में बच्चा कहां से आया? इसके गर्भ में 2 बच्चे। हमने डॉक्टर का सुना, फिर हम दूसरे डॉक्टर को दिखाने के लिए गए। तब सोनोग्राफी हुई, सारी जांचें हुई। जांचों में मालूम पड़ा कि इसके शरीर में पेट के अंदर 2 बड़ी बड़ी गठाने हो गई, जिस वो गठाने पक चुकी है। 2 दिन के अंदर उसका ऑपरेशन नहीं करवाया तो पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा, ऑपरेशन कराना जरूरी। घबरा गए। पत्नी आपकी कथा सुनती है, उसने कहा डॉक्टर साहब ने 2 दिन दिए हैं, इस 2 दिन के अंदर मेरा मन है एक बार मुझे सीहोर ले चल, फिर मैं ऑपरेशन करूँ। बाबा के धाम आकर प्रार्थना करी, कंकर शंकर की पूजन कर कर दल चढ़ाया। गुरुजी आपने बोला था कि एक कनेर का फूल दिल से अगर चढ़ाया जाए तो रोग को मुक्त करता है। मैंने भी यहाँ पर आकर कुबेरेश्वर बाबा को कनेर का फूल चढ़ा दिया। यहाँ से जाकर भोपाल में एडमिट हुई ऑपरेशन के लिए। डॉक्टर ने तुरंत जवाब दे दिया कि पेट में कोई भी गठान नहीं है, सब गल चुकी है। पेट में कोई गठान नहीं, सब गल चुकी है। गुरुदेव, डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया, ये कैसे हो सकता है? सोनोग्राफी में 2 गांठें थी, बड़ी बड़ी थी। कहा और तेरी कृपा का फोटो भी लगाया उन्होंने अपना फोटो भी लगाया। देखिए उन्होंने अपना फोटो भी लगाया। तेरी कृपा का कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी। पशुपति व्रत करने वाली मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, मेरे बेटा, मेरी माताएं, मेरे भाई, स्मरण करना। 6 दिए जमीन पर आराम से रखो, बाबा के प्रसाद के 3 हिस्से करो, दिल से प्रार्थना करो। 1 दिया बिना जला हुआ रखो, थाली में प्रसाद का 1 हिस्सा रखो, बाबा को विनती कर कर जाओ। 5 व्रत एक ही मंदिर में पूरे करो। 5 सोमवार
और एक बात याद रखना, यदि सावन के सोमवार का व्रत करते हो तो पशुपति व्रत मत करना। पशुपति व्रत करते हो तो सावन के सोमवार का व्रत नहीं करना। हमने पहले भी कथा में कहा व्रत एक ही मान्य होगा। कई माताएं कहती है सावन का महीना चल रहा है तो ये सोमवार भी हो जाएगा, वो नहीं, मान के चलना कि हमको पशुपति ही करना है तो पशुपति करना, गिनती में वही लिया जाए, तब जीव का कल्याण। प्रसाद, शिव जी को जो प्रसाद चढ़ता है 3 हिस्से होते हैं, वो प्रसाद बाजार से नहीं आएगा, खुद बनाओ, नहीं है तो गुड़ ले जाओ, नहीं है थोड़ा सा सीरा, थोड़ी सी खीर, कुछ भी मीठा भात, कुछ भी बना कर लेकर जाओ, पर अपने हाथों से, अपने हाथ, जैसा होगा मेरा बाबा स्वीकार कर। जैसा पशुपति व्रत की महत्वता शिव पुराण भी करता है, पशुपति व्रत की महत्वता लिंग पुराण भी करता है, पशुपति व्रत की महत्वता स्कंद पुराण भी करता है, पशुपति व्रत की महत्वता नर्मदा पुराण भी करता है, पशुपति व्रत की प्रधानता कूर्म पुराण भी करता है। बस दुनिया के लोगों ने इस व्रत को नीचे दबा दिया था, ये दुनिया के सामने नहीं था तो छुपा हुआ था। जब से लोगों ने शिव पुराण सुनना चालू करी, लोगों की बुद्धि में बैठ गया कि पशुपति व्रत होता है जो जगत का कल्याण करता है। व्रत जगत का कल्याण, ऐसे व्रत की प्रधानता, पशुपति व्रत की मूलता। महाराज आगे वर्णन आया भगवान शिव जी के सुंदर सुपुत्र भगवान श्री गणेश जी महाराज के मंगल विवाह का। भगवान गणेश जी रिद्धि सिद्धि को लेकर आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर उनका साधुता करेंगे। देखिए पत्र बहुत सारे हैं और इन पत्रों को हम पढ़ नहीं पाए हैं। आज प्रयास करेंगे रात्रि के समय पर। जल्दी सो तो नहीं जाते हो? सोते तो नहीं है जल्दी? तो 1 घंटा रात्रि आप लोग भोजन मोजन करके जब फ्री हो जाओगे, प्रदोष काल की, आज तो प्रदोष भी और प्रदोष की आरती भी है, तो प्रदोष काल की आरती करके फ्री होकर सब लोग जब प्रसादी से 7 बजे फ्री हो जाते हो, उसके बाद बड़े आनंद के साथ जैसा समय अनुकूल होगा बैठकर जो पत्र हैं बहुत सारे हों उनको कुछ पढ़ेंगे और यहाँ की चढ़ी हुई बेलपत्र रात्रि को भी उन पत्रों के माध्यम से प्रदान करेंगे, प्रयास करेंगे। कुछ आपकी सुनेंगे, कुछ हमारी कहेंगे, आनंद के साथ बाबा का नाम लेंगे। रिद्धि सिद्धि गणेश जी के गले में जयमाला पहना रही हैं, जोरदार ताली बजाएं। फिर गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला दे रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें बड़े आनंद के साथ। हर हर। 6 अगस्त को बाबा की कावड़ भराएगी, सुबह 9 बजे माँ सीवन के तट से सीहोर से कावड़ चलेगी, जो 11 किलोमीटर चलकर कुबेरेश्वर बाबा के धाम पहुँचेगी और आप और हम बाबा को कावड़ चढ़ाएंगे। बड़े आनंद के साथ कावड़ का दर्शन करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। श्री शिवाय नमस्ते। सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले बोले नाथ महाशिव, हरिदा गिरारा, ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, पंचानन राजे, हर शासन गरुड़ासन, शासन गरुड़ासन, वाहन साजे, हरे 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 महादेव। भुज 4 चतुर भुज, 10 भुज अति सोहे, 10 भुज अति सोहे,
मुंडमाला वनमाला मुंडमाला रे